गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे 2018 का पेपर राजनीति विज्ञान। हमने अति लोकतरात्मक और लोकतरात्मक प्रश्नों को पिछली क्लास में किया था। 2018 के ही वो प्रश्न हैं जो 4 और 6 नंबर की श्रेणी में आए थे, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। दोनों बुक से रिलेटेड ये प्रश्न है। बड़े ध्यान से आपको इन प्रश्नों को समझना है और सुनना है, याद करने का पूरा प्रयास करना है। सारे प्रश्न इस बार की बोर्ड क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण की श्रेणी में। क्लास में, ऑफलाइन क्लास में इन प्रश्नों की आपको तैयारियां करवाई गई थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि अब आप आराम के मोड में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार इन प्रश्नों को वापस ध्यान से आप समझ लीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। लघुतरात्मक प्रश्न है, स्वतंत्रता व समानता के बीच, स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। चार नंबर का प्रश्न 2018 में पूछा गया था। 2021 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौथे पार्ट से रिलेटेड है। स्वतंत्रता एवं समानता का लेसन आपने पूरा पढ़ा है, जिसमें आपने स्वतंत्रता का अर्थ पढ़ा होगा, प्रकार पढ़े होंगे, समानता का अर्थ और प्रकार पढ़े होंगे। लेकिन यहां ये प्रश्न इस पार्ट से, लेसन 4 से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में है। इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आप इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो फिर किसी भी तरीके से पूछा जाए आपका आंसर सही होना है। स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंधों को लेकर 2 मत प्रचलित है। एक मत तो ये कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, और जो दूसरा मत है वो ये कहता है कि स्वतंत्रता समानता परस्पर पूरक है। कई बार इस तरीके से प्रश्न आ जाता है कि स्पष्ट कीजिए स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। या कई बार ज्यादातर ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक हैं, कैसे समझाइए। तो आप इस ढंग से आप प्रश्न तैयार कर लीजिए। अगर ऐसे पूछें तो भी आपका आंसर तैयार हो गया, इस ढंग से पूछें तो भी आंसर तैयार है आपका। तो पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि स्वतंत्रता एवं समानता के संबंध में राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। कुछ राजनीतिक विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, तो कुछ विचारक स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, यानी घनिष्ठ रूप से संबंधित मानते हैं। इस संदर्भ में निम्न मत प्रचलित है। अब पहला मत लिखिए आप हेडिंग के रूप में कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इसको एक्सप्लेन करिए आप कि स्वतंत्रता, कुछ राजनीतिक विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। ऐसे विचारकों में लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले जैसे विचारक प्रमुख हैं। इन विचारकों ने अपने मत के समर्थन में निम्न तर्क दिए हैं। अब इन्होंने जो तर्क दिए हैं वो भी आप लिखिए यहां पर, क्या तर्क दिए इन्होंने, किस तरह स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इन्होंने जो तर्क दिया है, पहला ये कि यदि सभी लोगों को पूर्ण समानता स्थापित कर दी, यदि समाज में पूर्ण समानता की स्थापना कर दी जाए तो स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि समानता स्थापित करने के लिए नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने होंगे और प्रतिबंध लगाते ही स्वतंत्रता खत्म।
तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। दूसरा मत ये देते हैं, दूसरा तर्क ये देते हैं कि यदि सभी लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो समानता नष्ट हो जाएगी। कैसे? अगर सभी लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई तो स्वतंत्रता का फायदा उठाएंगे समाज के ताकतवर लोग, सक्षम लोग। वो अपनी ताकत के बल पर, धन के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लेंगे, बाकी लोग निम्न रह जाएंगे। तो इससे समाज में असमानता आ जाएगी। तो इन दोनों तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अब दूसरे मत पर आइए जो इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। पूरक है। कुछ राजनीतिक विचारकों का ऐसा मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। स्वतंत्रता और समानता घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। ऐसे विचारकों में रूसो, लास्की, मैकाइवर आदि प्रमुख हैं। इन्होंने अपने मत के समर्थन में निम्न तर्क दिए हैं। ये तर्क वो हैं जो ये साबित करना है आपको कि स्वतंत्रता और समानता घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो यहां पर 3 तर्क है। स्वतंत्रता का मतलब, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ आपने पढ़ा होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम और आवश्यक प्रतिबंध और विकास के अधिकतम अवसर, यानी अधिकतम अवसर की बात करती है स्वतंत्रता। और समानता का मतलब भी सभी को योग्यता अनुसार उन्नति के समान अवसरों से। तो दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। स्वतंत्रता का मतलब न्यूनतम और आवश्यक प्रतिबंध के साथ साथ व्यक्ति को अधिकतम अवसरों से, विकास के अधिकतम अवसरों से। और समानता का मतलब भी व्यक्ति को समान और अधिकतम अवसरों से, योग्यता अनुसार उन्नति के समान अवसरों से। तो दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरा, स्वतंत्रता का लक्ष्य भी मानव का सर्वांगीण कल्याण है और समानता का लक्ष्य भी मानव का सर्वांगीण कल्याण है। इसलिए दोनों परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। और तीसरा तर्क आप दे सकते हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। या एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा आपको कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब आपको यह निष्कर्ष रूप में आपको लिखना पड़ेगा। एक लाइन और आपको फाइनल टच के रूप में देनी पड़ेगी कि उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था आपका ईस्वी में 2018 में 4 नंबर का, राजनीतिक सामाजिकरण के निम्न साधनों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक सामाजिकरण के निम्न साधनों का, तो क्लास में आपको एक प्रश्न काफी अच्छे ढंग से करवाया हुआ है। 4 साधन आपको अच्छे ढंग से याद करवाए हुए हैं। परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, इसके अलावा जनसंचार के साधन। इस प्रश्न में लेकिन यहां पर 2 साधनों के वर्णन की बात कही है और उनके नाम भी लिखे हैं, राजनीतिक दल और जनसंचार के साधन। दोनों का आपको इस तरह का प्रश्न जब आप करें, इस तरह का प्रश्न करें तो आप भी ध्यान रखें कि प्रश्न आप पहले सुन ले, पहले ध्यान से आप, कि राजनीतिक सामाजिकरण के निम्न साधनों का वर्णन करें और फिर दोनों साधनों के नाम लिखें, राजनीतिक दल और जनसंचार के साधन। कहीं पर भी अर्थ आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको अर्थ लिखना है राजनीतिक सामाजिकरण का। फिर उसके बाद में जो साधन पूछे जाए, अगर पेपर में नाम दिया गया उन साधनों का तो उनका वर्णन करना है। अगर आपकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए तो आप स्वेच्छा से जो सबसे बढ़िया पॉइंट्स जिनका आप वर्णन कर सकते हैं उनको लीजिए आप।
अगर परिवार लिखना चाहें, शिक्षण संस्थाएं लिखना चाहें तो उनका लिखिए, और पॉइंट्स में से आप कुछ अच्छा लिखना चाहें तो उनमें से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ नाम दे दिए तो आपको वही लिखने पड़ेंगे। जैसे राजनीतिक दल दे दिए यहाँ पर, तो राजनीतिक दल की सामाजिकरण में क्या भूमिका है, तो पहले तो आप सामाजिकरण का आपको अर्थ लिखना है पूरा यहाँ पर। राजनीतिक सामाजिकरण, तो राजनीतिक सामाजिकरण से तात्पर्य अदृश्य और सतत रूप से चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से नागरिक अपने समाज के राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक विचारों, राजनीतिक अभिरुचियों, राजनीतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रहण करते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण में निम्न साधनों की भूमिका, जो पॉइंट्स दिए गए उनको लीजिए। राजनीतिक दल की क्या भूमिका है? देखिए, राजनीतिक दल राजनीतिक सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अक्सर चुनाव के समय आपने देखा होगा कि चुनाव के समय राजनीतिक दल बड़ी बड़ी रैलियों का, चुनावी सभाओं का आयोजन करते हैं, जहां लाखों की संख्या में लोग अपने प्रिय नेता को देखने और सुनने के लिए आते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपनी नीतियों, अपने दल की नीतियों, कार्यक्रमों को, अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक प्रश्नों के प्रति समझ उत्पन्न होती है, उन्हें राजनीतिक ज्ञान प्राप्त होता है, उनका राजनीतिक सामाजिकरण होता है। यहां एक पॉइंट और है, जनसंचार के साधन। वर्तमान में जनसंचार के साधन राजनीतिक सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में सबसे सशक्त भूमिका राजनीतिक सामाजिकरण में अगर है तो वो जनसंचार के साधनों की है। जनसंचार के साधनों में आप शामिल कर सकते हैं समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इसके अलावा इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, मोबाइल वगैरह। तो ये जनसंचार के आज सशक्त माध्यम है। अक्सर समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर छोटी बड़ी समस्त राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। जब हम उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमें भी उन राजनीतिक प्रश्नों के प्रति समझ उत्पन्न हमारे मन में भी होती है और हम उनके बारे में जानते हैं। राजनीतिक मूल्यों और परंपराओं का अनुभव, ज्ञान हमें होता है इन माध्यमों से। तो राजनीतिक सामाजिकरण में जनसंचार के साधनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी काफी सारे प्रश्न और हैं, महत्वपूर्ण श्रेणी में ही है, लेकिन चूंकि वक्त अभी है नहीं, तो अभी क्लास में हम बाकी प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।